दोस्तों, अगर मैं कहूं कि 17 सितंबर 2025 को मिडिल ईस्ट में एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है जो इंडिया के लिए एक गेम चेंजिंग मूवमेंट है, तो आप बिलीव करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट सिर्फ कोई पेपर साइनिंग नहीं है। ये न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के साथ ऑफिशियली बाइंड करता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वकीलगिरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड दैट इज पाकिस्तान सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये पैक्ट सिंपल वर्ड्स में कहता है एक पर अटैक मतलब दोनों पर अटैक, और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, इंडिया के लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होने वाला है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि ये पैक्ट एक्चुअली में है क्या और इंडिया के लिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं। 17 सितंबर 2025 को रियाद में पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट का कोर क्लॉज बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जो कहता है एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। इसे सिंपल एग्जांपल से समझिए, अगर ईरान या इजराइल सऊदी अरेबिया पर अटैक करते हैं तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएगा, और अगर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा एज पर दिस एग्रीमेंट। और साथ ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरेबिया के लिए भी अवेलेबल होगा। व्हाट वी हैव एंड द कैपेबिलिटीज वी पोजेस विल बी मेड अवेलेबल टू सऊदी अरेबिया अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट। ये थी उनकी लाइंस। तो अब न्यूक्लियर पावर का एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन दिस कंट्रीज। पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड्स हैं, इंडिया के पास 172 वॉरहेड्स हैं एट प्रेजेंट, और इजराइल के पास 90 to 300 वॉरहेड्स हैं एट प्रेजेंट। इसका सीधा मतलब है कि सऊदी अरेबिया को अब एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल जाएगा इस एग्रीमेंट के अंडर। दोस्तों, ये पैक्ट कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था। लेट मी टेक यू टू द हिस्टोरिकल टाइमलाइन। 1960s मिलिट्री कोऑपरेशन स्टार्ट हो गया था बिटवीन बोथ द कंट्रीज। 1979 में ग्रैंड मॉस्क क्राइसिस के टाइम पे पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया था, और 1982 में बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन बोथ द कंट्रीज, और 2025 में अब ये फॉर्मल डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है। लेकिन इस डिफेंस पैक्ट के पीछे इमीडिएट ट्रिगर था 9 सितंबर को इजराइल का कटर अटैक, जहां इजराइल ने हमास लीडर को टारगेट किया था। इस अटैक ने गल्फ कंट्रीज को रियलाइज कराया कि यूएस की सिक्योरिटी गारंटीज अब ज्यादा रिलायबल नहीं रही। साथ ही इजराइल इंक्रीजिंगली एग्रेसिव हो रहा है रीजन में, और साथ ही रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स अब कोलैप्स कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया के लिए ये डिफेंस पैक्ट का क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है, इसे समझते हैं। सऊदी पाकिस्तान का ये डिफेंस पैक्ट इंडिया पे एक बहुत गहरा इम्प्लीकेशन डाल सकता है। देयर इज नो डाउट कि इंडिया को अब कैलकुलेटेड तरीके से सऊदी अरेबिया के साथ डील करना होगा। रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के बीच 4 दिन का इंटेंस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और अब इमेजिन करिए अगर अगले कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से जब पूछा गया विल सऊदी अरेबिया स्टेप इन केस ऑफ वॉर विद इंडिया, देन ही सेड यस एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब इंडिया का ऑफिशियल रिस्पांस देख लेते हैं। एमईए स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैव अ वाइड रेंजिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। वी एक्सपेक्ट दैट दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विल कीप इन माइंड म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड सेंसिटिविटीज। लेकिन दोस्तों, इकोनॉमिक रियलिटी ये है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया $42.98 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और सऊदी अरेबिया इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। तो ओवरनाइट एंटी इंडिया बन जाना सऊदी अरेबिया के लिए ये पॉसिबल तो नहीं है। बट यहाँ ये पैक्ट क्लियरली शो करता है कि गल्फ कंट्रीज अब अमेरिका पर से भरोसा खो रहे हैं। मैं आपको ये कुछ और एग्जांपल से समझाता हूँ। 2019 सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशन अटैक, तब यूएसए साइलेंट था। अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद भी रीजनल सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं हो पाई है। गाजा वॉर में यूएस का इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, ये सारे एग्जाम्पल शो करते हैं कि यूएस इज नो मोर अ रिलायबल पार्टनर फॉर गल्फ कंट्रीज, और यहाँ यूएस के डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस का फायदा चाइना उठा सकता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, सिक्योरिटी कोऑपरेशंस यहाँ बढ़ा सकता है चाइना अब गल्फ कंट्रीज के साथ। अब फ्यूचर सिनेरियोज देख लेते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो में ये हो सकता है कि सऊदी इकोनॉमिक पार्टनरशिप मेंटेन करेगा इंडिया के साथ, सिंबॉलिक एग्रीमेंट सऊदी और इंडिया के बीच बने रहेंगे, और डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव रहेंगे बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और वर्स्ट केस सिनेरियो में ये हो सकता है कि नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी का अब हमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करने का भी रिस्क है, और गल्फ कंट्रीज का एंटी इंडिया अलायंस जो पाकिस्तान जैसी कंट्री का एक सबसे बड़ा सपना है, ऐसे पैक्ट उस सपने को कहीं ना कहीं एक पुश देते हैं। तो ऐसे में इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्मार्ट डिप्लोमेसी,
पैनिक नहीं, हमें पेशेंस से इसे डील करना होगा। इकोनॉमिक लेवरेज जो इंडिया शेयर करता है विद सऊदी अरेबिया, उसे यूटिलाइज करने की अब जरूरत है और मल्टी अलाइनमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ भी। और गल्फ में इंडिया को अब अपनी प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी होगी और साथ ही इंडिया को प्रो इजराइल होने की जगह एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये डिफेंस पैक्ट एक सिर्फ अग्रीमेंट नहीं है, ये न्यू मिडिल ईस्ट ऑर्डर की शुरुआत है। इंडिया को इस चेंजिंग लैंडस्केप में अपनी जगह केयरफुली देखनी होगी। तो आपको क्या लगता है, इंडिया का अप्रोच सही रहेगा? मैं आप सबके ओपिनियंस जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। और अगर ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही अभी तक आपने वकीलगिरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ और अभी कर लो।